हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम नर्सिंग जम्मू में कैसे कर सकते हैं, हाउ टू डू बीएससी नर्सिंग इन जम्मू। सो आज की वीडियो में हम पूरे डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। सो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी करे हुए। नर्सिंग करने के लिए आप मेडिकल के स्टूडेंट होने चाहिए या बोथ मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट होने चाहिए। मतलब नर्सिंग करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें जो बायो है वो एसेंशियल है। सो चलिए अब जानते हैं ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, ये एग्ज़ाम होता कैसे है, इसका सिलेबस क्या क्या है। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जेके बोपी। ये एग्ज़ाम टोटली 180 मार्क्स का होता है, जिसमें 60 मार्क्स की आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे कि कितने मार्क्स के बच्चे ये जो है चुनते हैं, सो कट ऑफ जो है आपका लाई करता है 40 से 30 मार्क्स के बिटवीन। मतलब 40 से अगर 30 से 40 मार्क्स तक आपके मार्क्स हैं तो आप एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। चलिए जानते हैं कि अब इस एग्ज़ाम देने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन सा सिलेबस होता है, हमारा रिज़ल्ट कब तक आएगा। चलिए ये सब जानते हैं। सो बेसिकली ये एग्ज़ाम देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको बिल्कुल सिंपली जो आपने 11th-12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी है आपको वही पढ़नी है। बट देयर इज़ अ पॉइंट कि आपको पूरी एनसीईआरटी की बुक को रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है जो कि आपको जेके बोपी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे ही आपने ये एग्ज़ाम दिया उसके टोटली 2 महीने बाद आपकी एक लिस्ट आएगी जिनमें उन सब बच्चों का नाम होगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और साथ में उसके आगे उनके मार्क्स लिखे होंगे कि किस बच्चे ने कितने मार्क्स को कॉन्क्यूर किया है। इस सिलेक्शन लिस्ट के पूरे 1 महीने बाद आपका काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स आता है। मतलब आपका काउंसलिंग का राउंड स्टार्ट होता है। अब काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग में आपको वो एक सीट मैट्रिक्स देते हैं, यानी कि एक लिस्ट दे देते हैं कि किस किस कॉलेज में कितनी कितनी वैकेंसी प्रेजेंट है, आप कौन सी सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि काउंसलिंग राउंड में आपको डिफरेंट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं जिनका अलग अलग तरीके का कट ऑफ जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का कम कट ऑफ जाएगा, प्राइवेट का उससे ज़्यादा जाएगा और सेमी गवर्नमेंट का थोड़ा सा कम जाएगा। जैसे ही आप काउंसलिंग फिल करते हैं उसके बाद ये आपको प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, और उसके नीचे ही आपको डिटेल दे दी जाती है कि आपको कब जाके अपने कॉलेज में एडमिशन करवानी है, और साथ में आपको बताया जाता है आपका कौन सा कोर्स है। जो डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाने होते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए वो हमारा स्पेसिफिक कॉलेज ही हमें बताता है। हमें कॉलेज की वेबसाइट पे जाके वो सब पता कर लेना होता है, वहाँ से हमें पता लग जाता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमारे जो हैं वो लगेंगे। और जैसे ही हम कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं, सो 1 या 2 महीने के अंदर अंदर जो हमारा कॉलेज है वो अपनी लिस्ट निकाल देता है, जिसमें हमारे लिखा होता है कि हमारा नाम है, हमने उस कॉलेज में एडमिशन करवाई है और कब तक हमारी क्लासेस जो है स्टार्ट होंगी। सो आपको एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको 12th में बायो होना बहुत ज़रूरी है। आपको जो है जेके बोपी का एग्ज़ाम देना है, जिसमें आपको एनसीईआरटी का सिलेबस ही आना है। सबसे पहले आपकी एक लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम लिखा होगा, उसके आगे आपके मार्क्स लिखे होंगे, उसके बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद आप कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे एंड आफ्टर द एडमिशन आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपका नाम होगा। और अभी हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, सो जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की नर्सिंग की फ़ी होती है वो बहुत ही कम होती है। वो होती है कोई 10 to 15,000 के करीब। जो प्राइवेट कॉलेजेस होती है वो 85 to 95,000 के करीब जाती है, और सेमी गवर्नमेंट की जो फ़ी होती है वो 50,000 से अबव जाती है हमेशा। सो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, सो हमारे जम्मू में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जीएमसी जम्मू, जीएमसी गंग्याल, और कश्मीर में है सिक्किम सोरा एंड ऑल। सो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप जो है जेके बोपी का एग्ज़ाम अच्छे से दें, एनसीईआरटी पढ़ के दें, और इतने अच्छे से दें कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज ही आए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस आर ऑलवेज बेस्ट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और मैं होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मैंने जो भी डिटेल दी हो आपको समझ आई हो। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।